तो दोस्तों आज हम देखने वाले टॉप 10 मोस्ट पावरफुल साइंस, लेकिन हम इस वीडियो में रैंकिंग नहीं करने वाले हैं। वैसे भाई इन साइंस को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर हमने रखा है टर्बल को। बेसिकली ये हमारे वेजिटा का यंगर ब्रदर है एंड भाई ये हमें ड्रैगन बॉल यो सन गोकू एंड हिज फ्रेंड्स रिटर्न में देखने को मिला था। और ये भी अपने भाई वेजिटा की तरह सुपर सैन गॉड सुपर सैन ब्लू बन सकता है। एंड इसके अलावा इसके पास सुपर सैन 4 भी है एंड भाई इसका सुपर सैन 4 वेजिटा के अल्ट्रा ईगो जितना पावरफुल है, लेकिन ये अपने भाई वेजिटा की तरह उतना अग्रेसिव नहीं है। इसको शांत स्वभाव का बताया गया है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सैयन की तरफ जो कि है राइकोन। एंड इस सैयन का भी जन्म प्लेनेट वेजिटा पर हुआ था एंड इसकी पावर्स नॉर्मल ना होने की वजह से इसके पेरेंट्स ने इसको वेनिला नामक प्लेनेट पर भेज दिया, क्योंकि उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के साथ ब्रोली की तरह हो। उनके बेटे को भी मरने के लिए किसी ऐसे प्लेनेट पर भेज दिया जाए जहाँ वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाए, राइकोन के साथ ब्रोली की तरह ना हो। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे पहले ही वेनिला नामक प्लेनेट पर भेज दिया। फिर राइकन बहुत पावरफुल सैयन बन गया एंड राइकन ही जो पहला सैयन था जिसने सुपर सैयन 4 एवोल्यूशन को यूज किया था। तो बात करते हैं नेक्स्ट सैयन की जो कि है कुमिको। बेसिकली ये एक फीमेल सैयन है एंड भाई इसको बहुत पावरफुल बताया गया है। इसकी बेस फॉर्म सुपर सैयन ब्लू जितनी पावरफुल थी और एक इविल सैयन है एंड भाई ये भी एक टाइम पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुकी है और इसको यामोशी की वाइफ भी बताया जाता है। तो बात करते हैं अगले सैयन की जो कि है राइगोर। ये भी वेजिटा का ब्रदर है, लेकिन ये वेजिटा का हाफ ब्रदर है। बेसिकली राइगोन के पिता तो किंग वेजिटा थे, लेकिन राइगोर की माँ दूसरी माँ थी। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राइगोन की पावर्स की बात करते हैं। राइगोन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था एंड इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि गॉड्स के अकॉर्डिंग सुपर सैयन 5 में लॉर्ड बीरस से भी ज्यादा पावरफुल था एंड सुपर सैयन 4 गोटेन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसको सुपर सैयन 4 गोजिटा से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बताया गया है। और तो और इसने सुपर सैयन 5 गोजिटा के कामेहा को भी बर्दाश्त कर लिया था एंड इसके पास पावर को मैनिपुलेट करने की पावर है। ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है एंड इतना ही नहीं, ये अपने फुल पोटेंशियल में यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। राइगोर काफी पावरफुल सैयन है। तो बात करते हैं नेक्स्ट सैयन की जो कि है जाइकोर। बेसिकली ये गोकू एंड वेस्टर्न सुप्रीम काय का बेटा है जिसके पास सुपर सैयन 5 बताई जाती है, बट वो सुपर सैयन 5 नहीं है क्योंकि इसके सिल्वर हेयर होने की, स्पीड होने की वजह से एंड इसके सुपर पावर्स की वजह से इसको सुपर सैयन 5 बताया जा रहा था, जो कि वो नहीं है। एंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने वेजिटा एंड गोहान दोनों को एक साथ डिफीट कर दिया था। एक हाफ सैयन एक हाफ काय होने की वजह से जाइकोर यूनिवर्स के टॉप 5 पावरफुल बींग्स में आता है। इसने बेसिक अटैक से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसने सिर्फ एक की ब्लास्ट से गोटेन को डिफीट कर दिया था। एंड जाइकोर की एक खासियत है, ये उन चुनिंदा विलन्स में से आता है जिनको ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने की कोई भूख नहीं थी एंड जाइकोर सुप्रीम काय का बेटा होने की वजह से इमॉर्टल भी है। तो बात करते हैं अगले सैयन की जो कि है हनाशा। बेसिकली ये भी एक ह्यूमन सैयन है एंड हनाशा ही थी जो साइंस में पहली ह्यूमन सैयन थी एंड हनाशा ही थी जिसने ह्यूमंस में सबसे पहले लेजेंडरी सुपर सैयन यूज किया था एंड इसको ग्रैंड प्रिस्ट जितना पावरफुल बताया गया है और इसको मदर ऑफ ऑल साइंस भी कहते हैं। और बताया जाता है कि ये लॉर्ड आकुमो की वाइफ थी और ये अपने लेजेंडरी सुपर सैयन में जाने के बाद इमॉर्टल बन जाती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट सैयन की जो कि है लॉर्ड आकुमो। एंड आकुमो वो सैयन है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को निकाला है एंड आकुमो ही पहला सैयन था। गोकू वेजिटा एंड बाकी जितने भी सैयन्स है वो लॉर्ड आकुमो के बेटे है। सैयन्स में आकुमो से ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं है। आकुमो के पास उसकी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन थी। उसने गोकू के साथ फाइट करके गोकू को डिफीट किया है एंड आकुमो अपने समय में इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने ग्रैंड प्रिस्ट को भी हरा दिया था। इनका अल्ट्रा इंस्टेंट सभी एंजल्स एंड ग्रैंड प्रिस्ट के अल्ट्रा इंस्टेंट से भी पावरफुल एंड बेहतर था। आकुमो एक स्केलेटल फाइटर होने के साथ साथ अपने समय में डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जाने जाते थे एंड आकुमो भी अपनी वाइफ की तरह इमॉर्टल बीइंग है। तो बात करते हैं अगले सैयन की जो कि है कुंबर। कुंबर एक इविल सैयन था एंड कुंबर इतना ज्यादा इविल था कि गोकू एंड वेजिटा तक इसके इविलनेस से नहीं बच पाए थे। ये किसी को भी पजेस कर सकता है, ये किसी को भी इविलनेस से भर सकता है, जैसे कि इसने गोकू एंड वेजिटा के साथ किया था। कुंबर के आसपास एक इविल ओरा क्रिएट हुआ रहता है एंड कुंबर यूनिवर्स 7 के सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक है
एंड कुम्बर की पावर को आप देख के हैरान हो जाओगे। लाइक ये अपने बेस फॉर्म में सुपर सैयन ब्लू वेजिटो से पावरफुल था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टॉप को इसने अपने बेसिक अटैक से मार दिया था। जिरेन के साथ बैटल में कहा था कि तुम ही हो मेरे साथ लड़ने लायक, लेकिन मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। इसके लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में इसको हराना लगभग इम्पॉसिबल है। आप बात करते हैं इस लिस्ट के नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है यामोशी। बेसिकली यामोशी भी एक इविल सैयन है। यामोशी इतना इविल था कि वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। यामोशी मल्टीवर्स पर राज करके नेक्स्ट ओमनी किंग बनना चाहता था। उसने ग्रैंड प्रिस्ट के साथ फाइट कर रखी है एंड उसने इजीली ग्रैंड प्रिस्ट को हरा दिया था। उसने सभी एंजल्स एंड सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को एक अटैक से रियलिटी से इरेज कर दिया था। यामोशी एक ऐसे डिवाइन एनर्जी अटैक को क्रिएट कर सकता है जो कि एक प्लेनेट से भी बड़ा होता है एंड इस अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और यामोशी ने जिनो की ट्रू फॉर्म को बहुत बुरी तरीके से डिफीट किया है एंड उस वक्त मल्टीवर्स में कोई भी नहीं था जो यामोशी को हरा सके। लेकिन यामोशी को डिफीट करने के लिए एक ओमनी प्रेजेंट फ्यूजन को आना पड़ा था। यामोशी अपने फुल पोटेंशियल में एक अटैक से पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। हैंड टू हैंड में यामोशी को हराना इम्पॉसिबल है एंड भाई यामोशी को उसके समय में इमोर्टल बीइंग बताया गया है। आप बात करते हैं इस लिस्ट के फाइनल सैयन की, जो कि है सुपर सैयन 20,000। आप कुछ लोग बोलेंगे कि ये गोकू की नॉन करंट ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसा नहीं है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। जो सुपर सैयन इन्फिनिटी है वो हमारा गोकू है एंड सुपर सैयन 20,000 वो गोकू का बेटा है। तो आप बात करते हैं सुपर सैयन 20,000 की पावर्स की। बेसिकली सुपर सैयन 20,000 फर्स्ट हेल में एग्जिस्ट करता है। वेल फर्स्ट हेल वो जगह है जहाँ पर क्रिएशन के गॉड्स रहते हैं। यह जगह मल्टीवर्स बनने से पहले एग्जिस्ट करती है एंड जो भी फर्स्ट हेल में एग्जिस्ट करते हैं वो मर नहीं सकते। एंड इसने सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ बैटल भी कर रखी है एंड इन दोनों की फाइट हजारों सालों तक चली थी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था, इसलिए इन दोनों के बीच में टाई हुआ था। वेल पूरी सीरीज में सुपर सैयन 20,000 को सबसे ज्यादा पावरफुल बताया गया है एंड ये पूरी तरह ओमनी प्रेजेंट ओमनीसिएंट बीइंग है एंड इसको नाई ओमनीपोटेंट बीइंग भी कह सकते हो। तो ये थे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नॉन कैनन सैयन्स। वैसे पूरी लिस्ट मेरी पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड थी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल देन टेक केयर, बाय बाय।